हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। आज आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया है। इस वीडियो में आज हम दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को समराइज्ड फॉर्म में कवर करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डिटेल्ड वीडियो और कल जारी होने वाला बजट 2023-24 का भी वीडियो हम लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। सो लेट्स बिगिन। 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहेगी, जो कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। और दोस्तों ये अनुमानित है, अनुमानित दर है, ये अनुमानित दर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी, 6.5%। चलिए अब जीडीपी वृद्धि दर पर भी नजर डाल लेते हैं। राजकोषीय घाटा दोस्तों 2022-23 में ये अनुमानित है 6.4 रहा, और 2021-22 में 6.7, और 2020-21 में 9.2, और 2019-20 में 4.7 रहा। ये परसेंट में है, जीडीपी का परसेंट। और दोस्तों मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन ये परसेंटेज में है। देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2022-23 में 6.8 रहा, और होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक ये 11.5% रहा। ये प्रतिशत में है दोस्तों। और 2021-22 में 13.0% ये होलसेल प्राइस इंडेक्स रहा, और 5.5 ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा। उसी तरह से 2020-21 में 1.3 होलसेल प्राइस इंडेक्स और 6.2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और 19-20 में 1.7 होलसेल प्राइस इंडेक्स और 4.8 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा। और दोस्तों इसी के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। चलिए अब सर्विसेज सेक्टर का देख लेते हैं। सर्विसेज सेक्टर में दोस्तों 2022-23 में 9.1% की वृद्धि देखी गई, और 2021-22 में 8.4 की वृद्धि, और 2020-21 में ये दोस्तों निगेटिव में रहा, ये कोविड पीरियड का है, -7.8, और 2019-20 में 6.3% रहा। और इंडस्ट्रियल वृद्धि दर की अगर बात करें तो 2022-23 में ये 4.1% रहा। 2021-22 में इन 4 साल में सबसे ज्यादा रहा, 10.3%, और 2020-21 में माइनस में रहा, -3.3%, और 2018-19 में भी माइनस में रहा, -1.4%। और कृषि और संबंधित गतिविधियों की अगर हम बात करें तो 2022-23 में 3.5% रहा, 2021-22 में 3%, और 2020-21 में 3.3%, और 2019-20 में 5.5%। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2022-23 में विदेशी मुद्रा भंडार $563 बिलियन, और 2021-22 में $607 बिलियन, 2020-21 में $577 बिलियन, और 2019-20 में $478 बिलियन रहा। और दोस्तों इन चारों साल के मुकाबले 2021-22 में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रहा, और 2022-23 में इसमें डिक्रीमेंट देखा गया है। और दोस्तों इन सब को मद्देनजर रखते हुए जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 में 6.0 से 6.8 अनुमानित किया गया है, और 22-23 में 7% रहा जीडीपी, और 21-22 में 8.7% रहा, और कोविड के टाइम पे 2020-21 में -6.6% रहा, और 2019-20 में 3.7% जीडीपी रहा। हमने क्या क्या देखा? हमने राजकोषीय घाटा देखा, हमने मुद्रास्फीति देखा, हमने सर्विस सेक्टर के बारे में देखा, हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा, हमने कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखा, और विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व के बारे में देखा। और इन सब को देखते हुए कैलकुलेट करा हमने जीडीपी क्या रहेगा 2023-24 में, ये अनुमानित दर हमने देखा। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों अगर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात करें मिलियन टन में तो 2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा, और 2020-21 में 310.7, और 2019-20 में 297.5, और 2018-19 में 285.2 मिलियन टन ये टोटल फूड
फूड ग्रेन प्रोडक्शन का ये आंकड़ा है। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है और ये एक्चुअल है 7%। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी और एमएसएमई सेक्टर के लिए ऋण में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो जनवरी से लेकर नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% रही। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जो वित्त वर्ष 2023 के 8 महीनों के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा। यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का एक प्रमुख कारण रहा है। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी। दोस्तों ये अनुमानित दर है जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक है। वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी देखी गई, एक्सपोर्ट में, और वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व व्यापार संगठन WTO का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। और दोस्तों निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों के लौटने से निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही है, इसमें महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी देखी गई। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 58.4% रही, जो 2013-14 के बाद के सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे व्यापार, होटल और परिवहन की मजबूती से समर्थन मिला। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यह अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% रहने के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। सर्वेक्षण ने इस तथ्य को रेखांकित किया है। दुनिया भर की एजेंसियां ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 6.5 से 7% रहेगी। और दोस्तों ये डेटा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का है। 2022-23 में 4.1% ग्रोथ देखा गया और 2021-22 में 10.3% और 2020-21 में निगेटिव में रहा ये 3.3% और 2019-20 में ये भी निगेटिव में रहा -1.4। और दोस्तों इन 4 साल के मुकाबले 2021-22 में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 10.3%। और दोस्तों ये हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं 2022 का हम हेल्थ इनिशिएटिव्स देखते हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो कि 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए अभियान है, और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये भी केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में टेली मानस कहा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।